श्याम भक्तों, हमारे श्याम परिवार के एक बहुत ही प्यारे सदस्य ने मुझसे कमेंट बॉक्स में एक ऐसा सवाल पूछा है जिसे पढ़कर सच मानिए मैं भी हैरान रह गया। मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, ये हम में से कई भक्त के जीवन की कहानी है जब हम बाबा श्याम से पहली बार जुड़ते हैं। श्याम भक्तों, पहले मैं आपको वो सवाल पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आप इस दिव्य लीला को समझ सके। हमारे एक श्याम प्रेमी लिखते हैं कि मैंने बाबा श्याम से एक मन्नत मांगी है, पहली बार उनकी पूजा करना शुरू किया है, उन पर पूरा विश्वास किया है। मैंने बाबा श्याम से मन्नत मांगी थी कि जब मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तब मैं बाबा श्याम का विग्रह अर्थात बाबा श्याम की मूर्ति खाटू धाम से लाकर अपने घर में स्थापित करूंगी। पर एकादशी से कुछ दिन पहले ही मेरा कजन अर्थात मेरा भाई अचानक से खाटू धाम से बाबा श्याम का प्रसाद और बाबा श्याम का एक सुंदर सा विग्रह लाकर मुझे दे गया। तो प्लीज मुझे बता दीजिए कि ये कैसा संकेत है। क्या बाबा श्याम सच में मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं? तो श्याम भक्तों, पूरी जानकारी दूंगा, सटीक जानकारी दूंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो वो श्याम भक्त जिनका ये सवाल है, जिन्होंने ये सवाल पूछा है, और जितने भी श्याम प्रेमी इस वीडियो को देख सुन रहे हैं, सबसे पहले तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपकी आंखों में जो ये उलझन है ना, इसे उलझन मत कहिए, ये बाबा श्याम का साक्षात चमत्कार है। आप पूछ रही हैं कि क्या बाबा श्याम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या वो कुछ आपको संकेत देना चाहते हैं? अरे बाबा श्याम ने तो सिर्फ कहा ही नहीं है, बाबा श्याम ने आपके घर में खुद चलकर कदम रख दिए हैं। आप कह रही हैं कि मन्नत पूरी नहीं हुई, इसलिए आप विग्रह नहीं लाना चाहती थी, लेकिन शास्त्र और भक्ति मार्ग का नियम क्या कहता है, आज मैं आपको इसके पीछे का पूरा रहस्य समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। पहला संकेत, बाबा श्याम कभी शर्तों के गुलाम नहीं होते। देखिए, हम इंसान क्या करते हैं, हम भगवान से सौदा करते हैं। हम भगवान से कहते हैं, बाबा श्याम पहले मेरा ये काम कर दो, फिर मैं आपके लिए ये करूंगा, आपके लिए वो करूंगा। हम अपनी भक्ति को एक शर्त में बांध देते हैं। आपने भी यही सोचा कि पहले मन्नत पूरी होगी फिर बाबा श्याम घर में आएंगे, लेकिन बाबा श्याम तो शीश के दानी है, वो तो हारे के सहारे हैं, वो तो लखदातार हैं, वो किसी की शर्त के गुलाम नहीं है। जब आपने पहली बार उन पर विश्वास किया, अपनी झोली उनके सामने फैलाई, तो बाबा श्याम ने आपकी मन्नत पूरी होने का इंतजार नहीं किया। बाबा श्याम ने कहा, अरे पगली, तू काम पूरा होने पर मुझे बुलाएगी, मैं तो तेरा काम पूरा करने के लिए पहले ही तेरे घर आ रहा हूँ। श्याम भक्तों, शास्त्रों में लिखा है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। जब भक्त का भाव सच्चा होता है तो भगवान मर्यादा और नियम तोड़कर भक्त के पास दौड़े दौड़े चले आते हैं। आपका भाई खाटू गया, उसने आपके लिए विग्रह खरीदा और लाकर आपको दे दिया। आपको क्या लगता है ये इत्तेफाक है? नहीं, खाटू धाम में बाबा श्याम की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। बाबा श्याम ने आपके भाई के मन में वो प्रेरणा डाली, उसे जरिया बनाया और खुद आपके घर चले आए। अब मैं आपको दूसरा संकेत समझा देता हूँ। एकादशी से ठीक पहले बाबा श्याम का आना क्या दर्शाता है। आपने एक बहुत खास बात कही है कि एकादशी से कुछ दिन पहले बाबा श्याम का वो विग्रह मेरे पास आ गया, जबकि मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई थी। श्याम भक्तों के लिए एकादशी का क्या महत्व है, ये किसी से छुपा नहीं है। खाटू नरेश का साक्षात प्राकट्य और उनका पूरा उत्सव एकादशी से ही जुड़ा हुआ है। एकादशी से ठीक पहले बाबा श्याम का आपके घर आ जाना इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि बाबा श्याम आपके घर में अपनी स्थापना चाहते हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि तूने जो मन्नत मांगी है उसकी चिंता तू अब मुझ पर छोड़ दे, वो चिंता अब मेरी है, तो बस इस एकादशी से मेरी सेवा शुरू कर। श्याम भक्तों, इसे शास्त्रों की भाषा में अहेतुकी कृपा कहते हैं, यानी ऐसी कृपा जिनके लिए भक्त ने अभी कुछ किया भी नहीं, फिर भी भगवान ने उसे अपनी छत्रो छाया में ले लिया। बाबा श्याम ने आपको ये भरोसा दिलाया कि जिस चौखट पर उनका विग्रह आ गया है, वहां से संकट और अधूरी मन्नतें कभी खाली हाथ लौट ही नहीं सकती। अब श्याम भक्तों, आपको क्या काम करना चाहिए? अब आपके मन में ये डर होगा
कि मेरी मन्नत तो पूरी नहीं हुई, तो क्या मैं इस विग्रह की पूजा करूं या ना करूं, या इसे संभाल कर इसे स्वच्छ जगह पर रख दूं? ऐसा सवाल आना आपके लिए लाजमी है। तो श्याम भक्तों, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। इसे तिजोरी या अलमारी में बंद करके रखने की भूल से भी मत कर देना। जब साक्षात जगदीश, साक्षात तीन बाणधारी आपके घर आ गए हैं, तो उन्हें ससम्मान आसन दीजिए, उन्हें अपने घर में विराजमान करिए। बाबा श्याम की स्थापना एकादशी वाले दिन करिए। उस दिन सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम के इस सुंदर विग्रह को स्थापित करें। बाबा श्याम को धन्यवाद दे। श्याम भक्तों, इसके बाद सरल पंचोपचार पूजा करनी है आपको। अगर आपको पूजा पाठ की बहुत बड़ी विधि विधान नहीं आती तो डरने की कोई बात नहीं है। बाबा श्याम को केवल भाव चाहिए। उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। अगर विग्रह धातु का है या जैसा भी स्वरूप है, उसके अनुसार आपको बाबा श्याम का स्नान कराना चाहिए। बाबा श्याम को चंदन का तिलक लगाएं। बाबा श्याम को इत्र अर्पण करें, क्योंकि बाबा श्याम को इत्र बहुत ज्यादा प्रिय है। अब तीसरा काम क्या करना है? भोग और कीर्तन करना है। अर्थात बाबा श्याम को गाय का कच्चे दूध का भोग लगा सकते हैं, या गाय के दूध का बना हुआ मिष्ठान अर्पित कर सकते हैं, या पेड़ा अर्पण कर सकते हैं। इसके साथ आप चाहे तो चूरमा का भी बाबा श्याम को भोग लगा सकते हैं। ये उनके पसंदीदा भोग हैं। और उनके सामने बैठकर बस एक बात कहें कि बाबा श्याम, मैं तो अनजान हूं, मुझे आपकी पूजा विधि नहीं पता, लेकिन आपने मेरे घर आने की कृपा की है। अब इस घर को संभालना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। श्याम भक्तों, इस पूरी घटना के पीछे बाबा श्याम का जो सबसे बड़ा संदेश है वो ये है कि तूने मुझ पर पहली बार विश्वास किया, और मुझे तेरा वो भोला विश्वास इतना पसंद आया कि मैंने तेरी अर्जी को तुरंत स्वीकार कर लिया। श्याम भक्तों, कई बार हमारी मन्नतें पूरी होने में थोड़ा वक्त इसलिए लग जाता है क्योंकि सही समय नहीं आया होता है, लेकिन बाबा श्याम का विग्रह पहले आने का मतलब ये है कि आपकी मन्नत के पूरे होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बाबा श्याम स्वयं उस कार्य के सिद्ध करने के लिए आपके घर में विराजमान हो चुके हैं। अब वो काम रुक ही नहीं सकता जिसके लिए आप बाबा श्याम का ध्यान कर रहे हैं। तो मेरी प्यारी बहन, दिल में कोई शंका, कोई डर, कोई मलाल मत रखना कि बाबा श्याम पहले आ गए, मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई। खुशियां मनाइए, उत्सव मनाइए, झूमिए और नाचिए गाइए, क्योंकि जिसके घर खुद बाबा श्याम चलकर आ जाए, उससे बड़ा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। यही मैं जानता हूँ। बाबा श्याम ने आपकी लाज रख ली है। जितने भी श्याम प्रेमी इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, श्याम भक्तों, अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा कोई चमत्कार हुआ है, अगर ऐसी घटना घटी है, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए, या जय श्री श्याम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और साथ ही हमारी इस बहन का हौसला भी बढ़ाइए कि बाबा श्याम उनके साथ हैं। चलते चलते श्याम भक्तों, बस इतना ही कहूंगा कि मांगने की आदत नहीं, पर श्याम तुम छोड़ना मत इस नाचीज का हाथ। बाबा श्याम तुम कभी छोड़ना मत। बाबा श्याम आपकी झोली बहुत जल्द भरेंगे, और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो एक बार खाटू धाम जाकर बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी जरूर लगा देना। मिलते हैं श्याम भक्तों अगले वीडियो में किसी नए दिव्य प्रसंग के साथ, किसी नए कमेंट के साथ। तब तक बाबा श्याम की भक्ति में लीन रहिए, बाबा श्याम के नाम को जप करिए और प्रेम से बोलिए, हारे के सहारे की जय, तीन बाणधारी की जय, लख दातार की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।